आदाब, आप देख रहे हैं सना का सफा। मैं हूं आपके साथ सना बारिश। मौजूदा वक्त में भले ही किसी को दवाई और वैक्सीन वक्त पर ना मिले, लेकिन शराब जरूर मिल जाएगी। जी हाँ, आप किसी को मैखाना जाने की जरूरत नहीं। अब साकी मय का प्याला घर लाएगा। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन हुआ या फिर होगा, तो जानने के लिए इस पूरी वीडियो को देखते जाइए। अब साकी भी खुश होगा और अब शराब नोश करने वाला भी, दोनों की चांदी हो गई। भले ही आपको दवाई, इंजेक्शन, वैक्सीन, 2 वक्त की रोटी और रोजगार वक्त पर ना मिले, लेकिन शराब ऑन टाइम मिलेगी, वो भी बस मिनटों में। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मौजूदा वक्त में शराब ही मुल्क की मईशत में 4 चांद लगाने का, सरकारों को इकोनॉमी में 4 चांद लगाने का सरकारों को एक जरिया दिखता है, एक अहम जरिया दिखता है। सरकारों के लिए वैक्सीन की कमी न्यू नॉर्मल है, लेकिन शराब की सप्लाई एक बड़ा मसला है। इसी गंभीर मसले का समाधान सरकार ने निकाला है। कोरोना और अनलॉक के बीच सरकार मरहलेवार तरीके से यानी पार्शियली बाजारों और दुकानों को खोलने की इजाजत दे रही है। इसी कड़ी में नेशनल कैपिटल दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार यानी केजरीवाल सरकार ने अनलॉक की शुरुआत की, और शुरुआत करने के बाद इसी कड़ी में माना जाए कि एक दिन बाद ही शराब की ऑनलाइन फरोख्त यानी बिक्री को मंजूरी दे दी गई। यानी घर बैठकर दिल्ली में अब शराब ऑर्डर किया जा सकता है, जैसे कि खाने वगैरह और दीगर सामान लोग ऑर्डर करते आ रहे हैं। हाँ, वही शराब जिसके एड में लिखा हुआ होता है कि शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन सरकारों के लिए ये इकोनॉमी बूस्टर है। दोस्तों, आपको याद होगा कि केजरीवाल सरकार ने कुछ महीने पहले शराब पीने वाले लोगों की उम्र की हदों में तब्दीली की है। उनकी उम्र पहले 25 साल थी, यानी 25 साल के लोग पहले शराब पी सकते थे, लेकिन अब पिछले कई महीने पहले की बात कर रहे हैं कि फैसला लिया कि 21 साल के उम्र के लोग अब दिल्ली में शराब पी सकते हैं। तो 21 साल के लोग अब दिल्ली में अपने अकाउंट से ऑर्डर भी कर सकते हैं घर बैठे ऑनलाइन शराब का। तो केजरीवाल के इस फैसले का विरोध भी हो रहा है। विरोध करने वाली पार्टियां क्या कुछ कह रही हैं, ये भी जान लेना जरूरी है। और साथ ही ये भी जानना बेहद जरूरी है कि विरोध करने वाली पार्टियों की उनके स्टेट में यानी उनके राज्य में शराब के इस कानून को लेकर क्या कुछ पॉलिसी इख्तियार की गई है। तो विरोध करने वाली पार्टियों की रियासतों में भी ऐसा है, इस पर जोर ध्यान दीजिएगा नाज़रीन, कि विरोध करने वाली पार्टियों की रियासतों में भी ऐसा है, लेकिन ऑपोजिशन में आते आते उनके तेवर बदल जाते हैं। दिल्ली में फैसले का विरोध करने वाली पार्टियां जैसे कि बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपने अपने रियासतों में कानून बनाकर शराब बेच रही है और जनता को बेवकूफ बना रही है। छत्तीसगढ़ की बात करें, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में मई से यानी पिछले महीने से ही ऑनलाइन शराब बेची जा रही है और ऑनलाइन शराब को ऑर्डर करने वालों की वजह से यहां तक कि वेबसाइट भी क्रैश हो गई, ऐसी खबरें मिली जहां पर कांग्रेस की सरकार है, पहले ही हमने आपको बताया। तो इसी तर्ज पर एमपी में क्या कुछ चल रहा है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मध्य प्रदेश में शिवराज हुकूमत भी इस मसले पर यानी शराब की ऑनलाइन बिक्री पर विचार कर रही है। 2019 की अगर हम बात करें तो कमलनाथ सरकार इस हवाले से, जब कांग्रेस की सरकार थी उसके बाद नंबर्स ना होने की वजह से सरकार उनकी गिर गई, कुछ लीडर्स जो है बागी हो गए थे। तो 2019 में कांग्रेस की सरकार ये पॉलिसी इख्तियार कर रही थी और शराब की बिक्री को लेकर कुछ चेंजेस करना चाहती थी। तब की भारतीय जनता पार्टी सरकार जब ऑपोजिशन में थी तो उन्होंने मुखालिफत किया था, अपोज किया था। दोस्तों, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सियासी पार्टियों का रुख अक्सर जगह बदलने के साथ बदल जाता है, यानी तब्दील हो जाता है। पूरे मामले पर आप सरकार का स्टैंड बिल्कुल उसी नगमे की तरह है कि तुम करो तो रासलीला, मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला। आदाब।